प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर शांति स्वरूप पांडे दयाशंकर महाराज आपके समक्ष आज अपने प्रभु श्री राम सहित चारों भाइयों के जन्म का एक बहुत ही सुंदर पद लेकर के उपस्थित हो रहा हूँ। आशा है हमारे पूर्व पदों की भांति ही इस पद को भी आपका पूरा स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा। भक्तों, इसके पूर्व तीनों माताओं द्वारा प्रभु श्री राम जी के शीघ्र जन्म लेने की प्रार्थना करने का जो पद तू तो हो गई ले दुजिया के चंदा ललन लल्ला बन करके आ जाओ करुणाकरण के क्रम में मैंने चारों प्रभु के प्रकटीकरण, चारों भाइयों के प्रकटीकरण का जो वृत्तांत आपको सुनाया था वो श्री तुलसीदास जी के अनुसार सुनाया था। लेकिन इसमें हमारे वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी, जो हमारे प्रभु राम श्री राम जी के जीवन काल में जीवित थे, उनका मत पूरा नहीं आपको बता पाए थे। तो भक्तों, थोड़ा सा उसके संबंध में और विस्तृत जानकारी हमारे जो वाल्मीकि जी ने वर्णित की है उसका क्रम ये है कि जो पायस पुत्रेष्ठी यज्ञ करने के बाद यज्ञ भगवान लेकर के प्रकट हुए थे और श्री दशरथ जी को रानियों को खिलाने के लिए दिया था, वो स्वर्ण पात्र में चांदी के ढक्कन से ढके हुए पात्र में लेकर के हमारे यज्ञ भगवान प्रसन्न होकर के यज्ञ की सफलता पर प्रकट हुए थे। तो महाराज दशरथ ने उसका वितरण वाल्मीकि जी के अनुसार कुछ हमारे संत श्री तुलसीदास जी से भिन्न रूप में किया है। उस खीर का आधा भाग अर्थात 50% तो सर्वप्रथम माता कौशल्या जी को दिया खाने के लिए। उसके बाद शेष जो 50% भाग बचा उसके फिर 2 भाग करना बताया है, अर्थात 25% के 2 भाग और बने, उभय भाग। एक भाग 25% का श्री वाल्मीकि जी ने कौशल्या जी के बाद श्री दशरथ महाराज जी द्वारा सुमित्रा को देना दर्शाया गया है। पुनः जो 25% भाग चौथाई बचा उसके फिर 2 भाग किए। फिर 2 भाग का मतलब कि 12.5% तो उसमें एक भाग तीसरे नंबर पर माता कैकेयी को दिया गया। उसके बाद भी 12.5% का जो एक भाग बच रहा उसको स्नेहवश पुनः श्री दशरथ जी ने माता सुमित्रा जी को दे दिया। इस प्रकार सुमित्रा जी के पास खीर का 25% पहले से था और 12.5% और हो गया। कुल मिलाकर के 37.5% खीर का भाग सुमित्रा जी के जिम्मे चला गया, जिससे वो सौभाग्यशाली 2 सुंदर भगवान स्वरूप विष्णु के स्वरूप लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न जी 2 पुत्रों को उन्होंने जन्म लिया। माता कैकेयी 12.5% खीर के भाग से श्री भरत जी को जन्म दी और हमारे प्रभु श्री राम जी 50% खीर के भाग, उसमें तुलसीदास जी ने भी 50% कहा है और श्री वाल्मीकि जी ने भी वो कहा। तो यानी संपूर्ण आधा भाग लेकर के दोनों हमारे महर्षियों ने पाना बतलाया है। दूसरा एक और हमारे वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी में अंतर था कि हमारे वाल्मीकि जी ने विष्णु स्वरूप तो कहा, विष्णु स्वरूप खीर का भाग, लेकिन चतुर्भुज रूप में प्रकट होना नहीं दर्शाया है, जबकि हमारे श्री तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप में कहा है कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। यानी ले आयुध भुजचारी,
जो हमारे श्री विष्णु जी का स्वरूप है। अंत में आगे हमारी माता जी कहती हैं कि माता पुण्य बोली सो मत डोली तजहु तात यह रूपा। हमारी माता जी कौशल्या स्वयं भगवान से विनम्र निवेदन करती हैं कि भगवान यह अपना 4 भुजाधारी चतुर्भुजधारी स्वरूप आप त्याग कर कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। हे प्रभु, आप शिशु बन करके और सुंदर बाल लीला दर्शाएं। यह हमारे प्रभु ने जब सुना तो सुन बचन सुदाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जे गावहि हर पद पावहि ते न परहि भवकूपा। तो यह स्पष्टीकरण हमारे भक्तजन जान ले कि हमारे तुलसीदास जी ने कौशल्या जी को आधा भाग देने के बाद उभय भाग किया, 50% का आधा किया, और आधा अर्थात जो 25% भाग था वो कैकेयी जी को देना बतलाया है। यहाँ सुमित्रा जी को देना महर्षि वाल्मीकि जी ने बतलाया है, और जो 25% भाग बचा उसको श्री दशरथ जी ने फिर वितरित नहीं किया, वो उसके भी 2 भाग किए, 12.5 और 12.5। तो एक भाग कौशल्या जी ने अपने हाथ पर लिया 12.5%, और एक भाग कैकेयी जी ने अपने हाथ में लिया, और अतिशय प्रेम बस श्री सुमित्रा जी के हाथों पर अर्पित कर दिया खाने के लिए। तो इस प्रकार वहाँ पर भी वहाँ माता कौशल्या और माता कैकेयी स्वयं 12.5 ले रहे हैं। इस प्रकार 25% भाग के साथ प्रकट होना हमारे श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी का होना दिखलाया है। तो ये थोड़ा सा अंतर है भक्तों, थोड़ा सा और अंतर हमारे दोनों महर्षियों के जन्म के समय के ऊपर भी है। जहाँ हमारे महर्षि वाल्मीकि जी समय के ऊपर चुप से देखते हैं कि किस समय भगवान अवतरित हुए, वहाँ हमारे संत तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है कि मध्य दिवस अत शीत न घामा प्रकटे अखिल लोक विश्रामा नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। वहाँ समय का हमारे श्री तुलसीदास जी ने स्पष्ट वर्णन किया कि मध्य दिवस अति शीत न घामा, जबकि वाल्मीकि जी इस पर चुप है। हाँ, किस दिन भगवान का जन्म हुआ इस पर हमारे दोनों महर्षि शांत हैं। न तो वाल्मीकि जी ने यह प्रकट किया कि किस दिन हमारे भगवान प्रकट हुए, और न दिन के लिए हमारे संत तुलसीदास जी ही इशारा किए हैं। लेकिन भक्तों, जैसे आप जानते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता गाँव ही सुना ही बहुत विध संता। तो इस प्रकार हमारे यहाँ ही अनेकों रामायण, कुछ दक्षिण की रामायण है, कुछ केरला की रामायण है, तो उनमें इन चीज़ों को, जो चीज़ें इधर छूट गई हैं, उन संतों ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन चीज़ों को देखा और स्पष्ट किया है। वस्तुतः हमारी रामायण हमारे देश ही में नहीं, अनेकों देशों में आज भी भगवान रामलीला का मंचन किया जाता है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सुमात्रा, मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी और श्रीलंका तो उसका गढ़ ही है, इत्यादि अनेकों देशों में हमारे रामायण आज भी वहाँ की संस्कृत की शैली में खेली जा रही है। और इस तरीके से वर्मा में भी, अंकोर वाट कंबोडिया में भी, जहाँ इतने विशाल परिसर में भगवान राम जी का वर्णन है कि देखकर आश्चर्य होता है। तो प्रभु हमारे राम सर्वज्ञ हैं, संपूर्ण जगत के दाता हैं, सृष्टिकर्ता हैं, इसलिए हमें गर्व होना स्वाभाविक है कि उन्होंने जन्म के लिए हमारी इस पावन भारत धरा भूमि का प्रयोग किया। तो भक्तों, इस मतांतर को न देख करके, हाँ, एक और मतांतर जो हमारे महर्षि वाल्मीकि जी ने दिया है, वो हमारे भगवान श्री राम को उन्होंने पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेना दिखलाया है, पुनर्वसु नक्षत्र में। और तुलसीदास जी ने हमारे अभिजित हरिप्रीता
अभिजित नक्षत्र में। अभिजित नक्षत्र भक्तों 12 बजे से लेकर के 1 बजे मध्याह्न में प्रतिदिन आता है। मुहूर्त कभी आधे घंटे की होती है, कभी 35 मिनट की, कभी 45 मिनट की। तो अभिजित मुहूर्त तो हमेशा आती है, लेकिन शेष जो नक्षत्र हैं जैसे पुनर्वसु नक्षत्र, प्रत्येक नक्षत्र करीब करीब 12 घंटे का होता है। यदि दोनों के जोड़ का मध्याह्न का समय कहीं हो जाता है तो वो कुछ जल्दी आपको महसूस होता है कि लग गया। तो हमारे प्रभु श्री राम जी को वाल्मीकि जी ने पुनर्वसु नक्षत्र में होना बतलाया है, जबकि कैकेयी जी से हमारे श्री भरत जी जो प्रकट हुए हैं वो पुष्य नक्षत्र में उनका प्रकटीकरण दर्शाया है, और उस समय लग्न मीन थी जबकि हमारे भगवान की कर्क थी। इसी तरीके से हमारी सुमित्रा जी ने श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न जी को आश्लेषा नक्षत्र में जन्म दिया है जो कर्क लगन बैठती है। तो यदि इनका अंतराल देखा जाए भक्तों, तो हमारे प्रभु राम से हमारे श्री भरत जी 16 घंटे बाद होना, पत्रों के हिसाब से जो गणना मैंने दूसरों से करवाई, मैं तो इतना जानकार नहीं हूँ, तो उन्होंने बताया कि भैया कम से कम 16 घंटे का अंतराल ये दिखता है। तो आप ये मान सकते हैं कि हमारे श्री भरत जी 16 घंटे के बाद अगर पैदा हुए तो 12 बजे हमारे प्रभु जी हुए। वैसे तो जिस समय प्रभु का जन्म होता उसी दिन से दिन का प्रारंभ आप मान सकते हैं, प्रभु है ना, तो उन्हीं के बनाए हुए सारे दिन हैं। तो जब भगवान उत्पन्न हुए उसी दिन से दिन का प्रारंभ, उस गणना के हिसाब से भरत जी उसी दिन पैदा होते हैं, क्योंकि दिन 24 घंटे का माना जाता है। और मंगलवार को चूंकि भगवान हुए हैं तो आप मंगल को भी मान सकते हैं। लेकिन वाल्मीकि जी के हिसाब से यदि पुनर्वसु नक्षत्र के बाद हम भरत जी के नक्षत्र को देखें, पुष्य नक्षत्र, तो इसके बीच में 16 घंटे का अंतराल दिखता है। तो इस प्रकार भरत जी का जन्म 12 से 12 घंटे हो गए, प्रातः 4 बजे, यानी दिन बदल जाएगा। फिर हमारे भरत जी बुधवार को हुए। हमारे लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी भरत जी से 8 घंटे बाद हुए हैं, अर्थात 4 बजे यदि भरत जी को हम वाल्मीकि जी के हिसाब से होना मान लें, प्रकट होना मान लें, तो हमारे लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी 8 घंटे बाद अर्थात अपराह्न 12 बजे के करीब जो भगवान के जन्म की समय था, उसी समय पर हमारे लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का प्रकट होना वाल्मीकि जी के हिसाब से लगता है। लेकिन भक्तों आप इस उसमें न पढ़ करके 24 घंटे के ही अंतराल में हमारे चारों भाई प्रकट हो गए हैं, तो उनको एक ही दिन आप मान लें या अलग अलग मान लें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सभी संतों का आदर करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन जो दोनों हमारे महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास जी के बीच में अंतर था वो मैंने स्पष्ट रूप से आपके सामने रख दिया है कि आप किसी कन्फ्यूजन में ना रहें। और इसीलिए हमारा एक उद्देश्य भक्तों आपके समक्ष प्रभु की उस लीला से संबंधित गूढ़ रहस्यों को भी उद्भाषित करना मेरा लक्ष्य है, न कि मात्र गाना। अनेक तरीके से प्रभु गाए जा रहे हैं, उसमें मैं भी एक हूँ, लेकिन मेरा लक्ष्य जो है वो ये ज़रूर है कि भगवान की उस लीला के सभी गूढ़ तत्व भी आपको दर्शाए जाएं। तो ये स्पष्टीकरण हमारे प्रभु श्री राम जी जो सभी लोग हमारे 12वें महीने में प्रकट हुए हैं, उनको जो हमारा इससे पहले का पद मैंने दर्शाया था, जिसमें तीनों माताओं ने शीघ्र जन्म लेने की भगवान से प्रार्थना की थी कि तू तो हो गई ले दुजिया के चंदा ललन, लल्ला बन करके आ जाओ करुणाकरण। उसी क्रम में हमारे इस चीज़ को समझ लें। अब हम आपको आपके समक्ष हमारे प्रभु जन्म की एक बहुत सुंदर वंदना और बधाई आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आशा है आपको ये भी पसंद आएगी। राजा दशरथ के अंगनवा प्रकटे रघुबर ललनवा, राजा दशरथ के भवनवा प्रकटे रघुबर ललनवा, राजा दशरथ के भवनवा प्रकटे रघुबर ललनवा, अनशन सहित
लीन अवतारा अनशन सहित, लीन अवतारा पूर्ण की हो दीन्हा बचनवा, प्रकट राघव ललनवा पूर्ण की हो दीन्हा बचनवा, प्रकट राघव ललनवा। शुक्ल पक्ष मंगल तिथि नवमी, शुक्ल पक्ष मंगल तिथि नवमी, अभिजित शुक्ल पक्ष मंगल तिथि नवमी, अभिजित चैत महीनवा, प्रकट राघव ललनवा। राजा दशरथ के अंगनवा, प्रकट राघव ललनवा। मध्य दिवस शुभ कर्क लग्न में, मध्य दिवस शुभ कर्क लग्न में, प्रकटे राघव ललनवा। राजा दशरथ के अंगनवा, प्रकटे रघुबर ललनवा, दशरथ के अंगनवा। त्रिभुवनपति के जन्म भयो है, त्रिभुवनपति के जन्म भयो है, सुर बरसावे सुमनवा, प्रकटे रघुबर ललनवा। सुर बरसावे सुमनवा, प्रकटे रघुबर ललनवा। दशरथ जी फूले न समाए, दशरथ जी, क्योंकि 60,000 वर्ष पर इन पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, तो उस प्रसन्नता की आप कल्पना कर सकते हैं कितना प्रसन्नता रही होगी। पर मतलब कहने योग्य नहीं है, इतना प्रसन्नता रही होगी। वो मेरे शब्दों के जरिए भी ये प्रकट हो रहा है कि दशरथ जी फूले ना समाए, सोई प्रभु आवा भवनवा, प्रकटे रघुबर ललनवा। सोई प्रभु आवा भवनवा, प्रकटे रघुबर ललनवा। मातु कौशल्या गोद खिलावत, मातु कौशल्या गोद खिलावत, रही रही झुलावे पलनवा, प्रकटे राघव ललनवा। रही रही झुलावे पलनवा, प्रकटे राघव ललनवा। अवध नगरिया में धूम मची है, अवध नगरिया माँ धूम मची है, अवध नगरिया माँ धूम मची है। बाजे विविध बजनवा, प्रकटे राघव ललनवा। बाजे विविध बजनवा, प्रकटे राघव ललनवा। पुर नर नारी मुदित मन हर्षित, पुर नर नारी मुदित मन हर्षित। अलीगन नाचे अंगनवा, प्रकटे रघुबर ललनवा। अलीगन नाचे अंगनवा, प्रकटे राघव ललनवा। रानी लुटावे अनधन सोनवा, रानी लुटावे
अनधन सोनवा, दाई मांगे कंगनवा, प्रकटे रघुबर ललनवा, दाई मांगे कंगनवा, प्रकटे रघुबर ललनवा। प्रिय भक्तों, पूर्व जन्म में हमारी दाई को एक महिला चिकित्सक का दर्जा प्राप्त था। आज हमारी चिकित्सा सेवाओं का गुणात्मक विस्तार हो जाने की वजह से हम दाई को भूल गए हैं, लेकिन प्राचीन और सनातन काल में हमारी दाई जो होती थी वही बच्चों की को नहला धुला कर, नाल काट कर माता की गोद में देने का कार्य किया करती थी। तो उनकी मांग गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसी के अनुसार वो मांगा भी करती थी जिसकी जितनी हैसियत होती थी, और वो खुशी खुशी लोग देते थे। तो वही कह रहे हैं कि रानी लुटावे अनधन सोनवा, दाई मांगे कंगनवा, प्रकटे राघो ललनवा, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान। यही नहीं कि हमारे राजा और हमारी तीनों माताओं ने ही दान बांटा हो। 60,000 वर्षों के बाद इस राजवंश में एक संतान की प्राप्ति होने के खुशी में सारी प्रजा ने जिसके पास जो था लेने की तो बात जाने दीजिए। वाल्मीकि जी ने यहाँ तक बताया है कि दान किए हुए रतन गलियों और आंगन में बिखरे पड़े थे, यानी कोई लेने वाला नहीं था। वाल्मीकि जी ने इस हिसाब से इस प्रसन्नता का वर्णन किया है। जबकि तुलसीदास जी ने ये शब्द लिखे हैं अपनी चौपाई में कि सर्वस दान दीन सब काहू। यही नहीं कि राजा और हमारी माताओं ने ही दान किया, प्रत्येक नर नारी ने इस प्रसन्नता में जो 60,000 वर्षों के बाद राजवंश को प्राप्त हुई थी, सभी ने जिसकी जितनी हैसियत थी दान किया। तो सर्वस दान दीन सब काहू, नहीं कुछ चाहे मंगनवा, प्रकटे राघो ललनवा, नहीं कुछ चाहे मंगनवा, प्रकटे राघो ललनवा। इसके बावजूद भी अगर लुटाते समय किसी के हाथ में कुछ लूटा हुआ धन आ भी गया तो उसने उस धन को पुनः सुपात्र को लुटा दिया। जो पावा राखा नहीं काहू, जो पावा राखा नहीं काहू, जगमग होइगा भवनवा, प्रकटे राघो ललनवा, जगमग होइगा भवनवा, प्रकटे राघो ललनवा। दया शंकर ये बधाई गावत, दया शंकर ये बधाई गावत, पूरे हुए अरे मनवा, प्रकटे राघो ललनवा, पूरे हुए अरे मनवा, प्रकटे राघो ललनवा। राजा दशरथ के भवनवा, प्रकटे राघो ललनवा, राजा दशरथ के भवनवा, प्रकटे राघो ललनवा। धन्यवाद प्रिय भक्तों। यदि प्रभु जन्म की यह बधाई आपको पसंद आई हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि अपनी लाइक भी दें, इसको शेयर भी करें, जिससे आपके मित्र और स्वजनों के मध्य मैं अपने पद के माध्यम से पहुंचने में समर्थ हो सकूं, और सब्सक्राइब करने में संकोच न करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता जाए। मैं और पूरे उत्साह के साथ भगवान की अन्य चरित्रों का गान
आपके समक्ष ऐसे ही करता रहूं, आपकी बहुत कृपा होगी। कृपया सब्सक्राइब करने में संकोच न दिखलावें, वही मेरा संबल होगा जो आप सब्सक्राइब करके मुझे प्रदान करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।